के जंगल में कालू कौवा बंटी कबूतर नाम के दो किसान भाई रहते थे। कालू कौवे का बड़ा भाई बंटी बहुत ही लालची था। धोखे से उसने अपनी मरती माँ से सारी जमीन अपने नाम करवा ली। एक दिन बंटी कबूतर अपने भाई से कहता है, कालू, माँ ने सारी जमीन मेरे नाम कर दी है, लेकिन तू मेरा छोटा भाई है, मुझे तुम पर दया आ रही है। ऐसा कर, तू जो बाहर वाली जमीन है उस पर तू खेती कर और उस जमीन के पास जो पेड़ है उस पर घोंसला बनाकर अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। भैया, ये तो बहुत ही नाइंसाफी है। माँ ने तो कभी मुझसे नहीं कहा कि उन्होंने सारी जमीन आपके नाम कर दिया है। माँ ने तो कभी हम दोनों भाइयों में फर्क नहीं किया। वो तो हम दोनों को एक जैसा प्यार करती थी, फिर ऐसा कैसे कर सकती हैं? तभी बंटी कबूतर की पत्नी बबली कबूतरी कालू कौवे से कहती है, तुम्हें क्या लगता है तेरे भैया क्या झूठ बोल रहे हैं? ये देखो, हमारे पास ये जमीन के कागज हैं। अब तो कागज देखकर विश्वास हो गया होगा। एक तो हम तुम पर तरस खाकर तुम्हें जमीन दे रहे हैं और ऊपर से तुम हमसे जबान चला रही हो। अब जाओ, उस पर जाकर खेती करो और वहीं रहो। जितनी जल्दी हो ये घोंसला खाली कर दो। अब ये घोंसला हमारा है। तभी कालू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतर और बंटी कबूतर से कहती है, भैया भाभी, ठंड का मौसम है, हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हम पर थोड़ा रहम करो भाभी। तुम कहीं भी जाओ, अब तुम दोनों से हमारा कोई लेना देना नहीं। और हाँ, दोबारा हमारे पास मत भटक जाना, नहीं तो हम तुम्हें धक्के देकर बाहर फेंकवा देंगे। बंटी भैया, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा धोखा करोगे। हम तो चले जाएंगे और जैसे तैसे गुजर बसर भी कर लेंगे, लेकिन एक दिन जब आपके पैसे खत्म हो जाएंगे तब आपको इस भाई की याद आएगी। चलिए जी, अब रोने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। हम उसी जमीन पर खेती करके अपना कोई छोटा सा घोंसला बनाकर रह लेंगे। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ जंगल के बाहर वाली जमीन पर आया और एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने उससे कहा, सुनिए जी, इस तरह कितने दिन तक हम लोग बैठे रहेंगे? इस जमीन की मिट्टी लाल है। मैंने सुना है लाल मिट्टी में प्याज की अच्छी खेती होती है। क्यों ना हम भी प्याज की खेती करें? इससे हमारे घर का खर्चा भी हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, मैं भी सोच रहा था इस खेत में क्या उगाऊं। मैं अभी बाजार जाकर प्याज के बीज खरीद कर लाता हूँ। थोड़ी देर तक कालू सोच में पड़ जाता है। है ऊपर वाले, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मेरे बुरे वक्त में भी कितना साथ दे रही है। और एक मेरा खुद का भाई था जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। है ऊपर वाले, मेरी प्याज की खेती अच्छी कर देना। लेकिन अभी तो मेरे पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं है। कहाँ से लाऊं प्याज के बीज? अरे, आप किस सोच में पड़ गए? आप तो प्याज के बीज लेकर आने वाले थे बाजार से, पर अभी तक गए नहीं। टुनटुनी, मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, कहाँ से बीज खरीद कर लाऊं? ये लीजिए मेरा मंगलसूत्र, इसे गिरवी रखकर प्याज के बीज खरीद कर लाइए। जब प्याज की फसल तैयार हो जाएगी, उसे बेचकर मैं अपना मंगलसूत्र छुड़ा लूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। टुनटुनी, तू मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, तू बहुत अच्छी है। जैसे ही हमारे खेत में प्याज आएगी, फिर सबसे पहले मैं तुझे तेरा मंगलसूत्र ला कर दे दूंगा। कालू कौवा बाजार से प्याज के बीज लेकर आया और अपने खेत में प्याज की खेती कर दी। अच्छी देखभाल और समय समय पर खाद पानी डालने से प्याज की फसल अच्छी तैयार हुई। दोनों पति पत्नी अपनी फसल को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अजी, सुनते हो? फसल तो बहुत अच्छी तैयार हुई है। बस 1-2 दिन में सारी प्याज निकाल कर बाजार में बेच देना। अब कालू कौवा बाजार में प्याज बेचने गया और एक ही दिन में उसकी सारी प्याज बिक गई। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घोंसले में आया और टुनटुनी से बोला, टुनटुनी देख, आज सारी प्याज बिक गई। अब हम ऐसे रोज प्याज बेचेंगे और कुछ ही दिन में हम अमीर पक्षी बन जाएंगे। फिर देखते ही देखते कालू कौवा प्याज की खेती करके धनवान पक्षी हो गया। जब इस बात का पता कालू के बड़े
बड़े भाई बंटी कबूतर को चलता है तो वो जल भुन गया। वही धीरे धीरे कालू कोई का परिवार पैसों की तंगी से ठीक हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।